ओके दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक इंटरपोलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंटरपोलेशन की। तो इंटरपोलेशन एक्चुअली में क्या होता है? इंटरपोलेशन का मतलब है, मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ ए या एफ ऑफ एक्स, जो भी आप मानना चाहें। ठीक है, तो x के हर वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू होगा। ठीक है, क्योंकि y x का एक फंक्शन है ना। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज करेंगे y की वैल्यू भी कुछ चेंज हो जाएगी। मान लीजिए x की वैल्यू अगर मैं यहां ले लूं a, नेक्स्ट वैल्यू मैं ले लूं f a प्लस h, एंड देन मैं एक वैल्यू ले लूं a प्लस 2h। ठीक है, तो f जो y होगा मेरा, इसकी वैल्यू क्या होगी? a के रेस्पेक्ट में हो जाएगी f ऑफ a, एंड a प्लस h के रेस्पेक्ट में वैल्यू होगी a प्लस h, एंड a प्लस 2h के रेस्पेक्ट में जो y का वैल्यू हो जाएगा 2h। ठीक है, तो अब इंटरपोलेशन क्या कहता है? एक्चुअली इंटरपोलेशन का मीनिंग होता है कि अगर हम x के किन्हीं दो वैल्यूज के बीच में सपोज a और a प्लस h के बीच में किसी भी पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई एक पॉइंट हम लोग ऐसा ढूंढे जिसपे हमें y का वैल्यू चाहिए, तो ये प्रोसेस जो आप कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। ठीक है, दैट मींस सपोज इनके बीच में कोई पॉइंट है b, एंड जिस पॉइंट पे आपके y का वैल्यू है f ऑफ b, तो ये जो प्रोसेस है ना, इस f ऑफ b की वैल्यू फाइंड आउट करने का, दिस इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। देन नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सट्रापोलेशन। हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे, बट एक इसका क्विक इंट्रो देखेंगे। ठीक है, एक्सट्रापोलेशन क्या होता है? अभी तक मैं बात कर रहा था कि सिर्फ दो पॉइंट्स के बीच में मैं फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा था। x के कोई दो पॉइंट मैंने लिए हैं, उनके बीच में मैं कोई y की वैल्यू ढूंढ रहा था। अगर मैं इन दोनों के बाहर, इन दोनों की बात नहीं कर रहा हूं, इन दोनों के बाहर अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करता हूं फंक्शन की, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सट्रापोलेशन। ठीक है, तो क्योंकि हमारा मेन टॉपिक आज इंटरपोलेशन है, सॉरी, तो हम लोग इंटरपोलेशन की बात करेंगे, और इंटरपोलेशन में जो मेथड हम लोग यूज करते हैं फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, उसकी बात करेंगे। तो इंटरपोलेशन में मैं दो तरह से इंटरपोलेशन को हम लोग डील करेंगे। पहला, जब हमारे इंटरवल्स इक्वल होंगे, जैसे पहले केस में मैंने लिया है a प्लस h, a प्लस 2h, तो हम लोग बार बार देख रहे हैं कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो h फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, या h फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मैं बात करूंगा जब मेरे इक्वल इंटरवल्स की बात होगी। ठीक है, और इक्वल इंटरवल के लिए जो मैं मेथड यूज करने वाला हूं क्या होंगे? न्यूटन फॉरवर्ड, एक्चुअली कंप्लीट नेम होता है न्यूटन गेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा न्यूटन बैकवर्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, न्यूटन का बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। देन थर्ड हमारे पास में आएगा स्टर्लिंग। थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे स्टर्लिंग्स मेथड, और ये वाला जो मेथड है ना, ये सेंट्रल डिफरेंस पे आधारित है। ये सेंट्रल डिफरेंस पे आधारित है, हम सबको वन बाय वन देखेंगे। इस वीडियो में हमारा मेन एम है कि हम लोग देखेंगे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड की हेल्प से हम लोग किस तरह से किसी फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले बात करेंगे न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड की। ठीक है, अच्छा, जब इस फॉर्मूले को हम लोग ड्राइव करते हैं तो ये फॉर्मूला एक्चुअली में होता क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं कि f ऑफ a कोई एक फंक्शन है y एक फंक्शन है जो a पे डिपेंड करता है, ठीक है, या x पे डिपेंड करता है, x की किसी वैल्यू पे y का जो वैल्यू होगा वो f ऑफ a होगा, तो f ऑफ a को मैं अगर e से यानी शिफ्टिंग ऑपरेटर से p टाइम्स ऑपरेट करूं तो मेरा रिजल्ट क्या होगा? जो मेरा रिजल्ट होगा वो होगा f ऑफ x प्लस ph, या अगर आप a लेके चल रहे हैं a प्लस ph, सॉरी। लास्ट वीडियो में मैंने इसको बताया था कि जब भी कोई शिफ्टिंग ऑपरेटर के साथ में किसी फंक्शन को हम लोग ऑपरेट करते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ इस तरह से मिलता है। ठीक है,
ये एफ है, एफ ऑफ ए प्लस पी एच। अब अगर मुझे इस एफ ऑफ ए प्लस पी एच का वैल्यू चाहिए न्यूटन के फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड से, तो वो हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग को देखना है। तो एफ ऑफ ए प्लस पी एच इक्वल्स टू, अच्छा देखिए शिफ्टिंग ऑपरेटर को एक फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्टिंग ऑपरेटर के बीच में एक रिलेशन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ड्राइव किया था, तो वो रिलेशन में थोड़ा हेल्प लेने वाले हम लोग। ये होता है डेल प्लस 1 रेज़ टू पावर पी एफ ऑफ ए, ठीक है। अब बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम लोग इसको एक्सपेंड करने वाले हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या था, 1 प्लस एक्स की पावर n को हम लोग एक्सपेंड करते थे 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1, ठीक है, ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस, इस तरह से चलता जाता था, ठीक है, एक कंप्लीट सीरीज है। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस पी डेल्टा प्लस पी माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस पी माइनस 1 पी माइनस 2 डेल्टा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एंड ये चलता जाएगा ऐसे, ठीक है। और लास्टली हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एफ ऑफ ए की। अच्छा, अब इन सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम एफ ऑफ ए से, तो हो जाएगा एफ ऑफ ए, जब यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो जब पी डेल्टा एफ ऑफ ए देन पी माइनस 1 एंड डेल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ ऑफ ए एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो हम लोगों ने यहाँ ड्राइव किया है, ये किसके लिए किया है, एफ ऑफ ए प्लस पी एच, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला है फॉर न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड, ठीक है। इसी की हेल्प से हम लोग किसी फंक्शन के किन्हीं दो आर्ग्यूमेंट्स के बीच में कोई पॉइंट अगर हमारे पास है तो फंक्शन की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने शुरू में बताया। तो अभी एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं ठीक से, ठीक है। क्वेश्चन मैं लेता हूं यहाँ पे, और उस क्वेश्चन के हेल्प से इसको समझेंगे कि इसको अप्लाई किस तरह से करना है किसी क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, आप लोग के लिए लिया है, इफ u0 इक्वल्स टू 1, u1 इक्वल्स टू 0, u2 इक्वल्स टू 5, u3 इक्वल्स टू 22 एंड u4 इक्वल्स टू 57, तो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है u 0.05 का, ठीक है। जब यानी कि आर्गुमेंट की वैल्यू आपकी, यानी x की वैल्यू जो आपकी 0.05 है, सॉरी 0.5 है, तो आपके फंक्शन u का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। चलिए, सबसे पहले अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है तो टेबलेटेड कैसे करना है उसको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन फिर भी एक बार इसको वापस से देखेंगे। तो ये आर्गुमेंट है आपका, यानी कि x की वैल्यूज दी हुई है आपको यहाँ पे, बेस में जो लिखा होता है 1 0 1 2 3 4, देखिए वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है। अब 1 पे हमारे फंक्शन का वैल्यू था 1, सॉरी 0 पे हमारे फंक्शन का वैल्यू था 1, और 1 पे वैल्यू था 0, 2 पे वैल्यू था 5, 3 पे वैल्यू था 22 एंड 4 पे वैल्यू था 57। तो यहाँ तक तो डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस में टेबल बना के दिया होगा आपको इतना हिस्सा, ठीक है, ये पार्ट आपको दिया होगा, ये आपको बनाना होता है, ठीक है। बट कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि वो आपको सिर्फ क्वेश्चन इस फॉर्म में देगा, और इस फॉर्म में जब क्वेश्चन होता है तो आपको टेबल खुद से ही बनाना होता है, ठीक है। तो टेबल बनाने का प्रोसेस क्या है वो हम यहाँ देख रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के साथ इसको ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट एंट्री से बैक एंट्री को माइनस कीजिए, 0 -1 -1, 5 - 0 5, 22 - 5 17, 57 - 22 35। सिमिलरली ये पहली बार ऑपरेट किया, वापस से ऑपरेट करेंगे तो दिस 5 - 1 6, 5 से माइनस करेंगे -1 को, देन प्लस हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग फिर यहाँ पे भी वही करने वाले हैं, 12 - 6 6 में से 6 क्या 0, आगे बढ़ते जाएंगे। अब क्वेश्चन के अंदर समझने वाली चीज क्या है, क्वेश्चन के अंदर समझने वाली चीज सिर्फ ये है कि मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है 0.05 पे फंक्शन की। तो अब ये देखना है कि ये पॉइंट जो है 0.5 किन दो पॉइंट्स के बीच में आ रहा है। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 0, जब x की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 1 है, तो इन दोनों के बीच में 0.5 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो न्यूटन के फॉर्मूले में अभी जो हम लोग देख रहे थे, तो हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, a प्लस पी एच को जब हम एक्सपेंड करते तो आता है एफ ऑफ ए प्लस पी डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस पी माइनस 1 डेल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ ऑफ ए प्लस पी माइनस 1 पी माइनस 2 डेल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट एफ ऑफ ए
एंड सो ऑन, चलता जाएगा। तो मेरे पास a की वैल्यू तो है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसे हम लोग बोलते हैं a। मेरे पास h की वैल्यू भी है, ठीक है, यहां पे देखेंगे ध्यान से तो h की वैल्यू है, जो हमारा इंटरवल होता है दैट इज h की वैल्यू है। लेकिन मेरे पास p की वैल्यू नहीं है। पूरे फॉर्मूले में जब भी मैं p की वैल्यू नहीं होगी मेरे पास, तो इस फॉर्मूले में मैं सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकता। तो p की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप लोग, ध्यान से देखिए, a प्लस पी एच इक्वल्स टू 0.5, यानी जिस पॉइंट पे आपको वैल्यू पूछी जा रही है, a की वैल्यू आपके पास 0 है, p की वैल्यू आपको निकालनी है, h की वैल्यू आपके पास 1 है। जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये इक्वल इंटरवल के लिए, ठीक है, अभी अनइक्वल इंटरवल की बात नहीं कर रहा हूं। तो अभी क्या होगा, p की वैल्यू मेरे को मिल गई, तो इस फंक्शन में 0.5 पे मेरे को फाइंड आउट करनी है वैल्यू, और ये 0.5 किन दो वैल्यूज के बीच में आ रहा है, 0 और 1 के। तो मैं क्या करूंगा, पहली वैल्यू से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो यहां मैं देख रहा हूं कि मेरा पहले जो फंक्शन का वैल्यू है वो 1 है 0 पे, देन मेरी वैल्यू है नेक्स्ट -1, देन मेरी वैल्यू है 6, देन मेरी वैल्यू है नेक्स्ट टाइम मैंने ऑपरेट किया 0 पे बात कर रहा हूं, ठीक है। तो पहले पहले एंट्रीज को मार्क करते जाना है, पहले पहले जो आपकी टेबल के अंदर एंट्रीज है उनको मार्क करना है मुझे, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करनी है मुझे, ठीक है। कैसे प्लेस करूंगा, देखिए एफ ऑफ ए क्या है, फंक्शन का वैल्यू 0 पे 1, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, जब 0 होता है तो एक्स का वैल्यू 1, देन पी की वैल्यू है मेरे पास में 0.5 एंड 0.5 माइनस 1 एंड फर्दर 0.5 माइनस 2 मल्टीप्लाई, नहीं 0.5 माइनस 2 नहीं, ये वाली लाइन में चल रहा है अभी, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का जब ने फर्स्ट टाइम इसको ऑपरेट किया तो वैल्यू क्या था, -1, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं पी 0.5 एंड 0.5 माइनस 1 एंड द सेकेंड टाइम ऑपरेट किया एफ ऑफ ए को तो क्या आ रहा था वैल्यू 6 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 प्लस बात करो नेक्स्ट की, तो p यानी कि 0.5 एंड 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2, ठीक है। एंड जब तीसरी बार मैंने इसको ऑपरेट किया तो मुझे वैल्यू मिली कितनी 6, है ना, एंड 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मीनिंग 6 होता है, ठीक है। और चौथे बार इसको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चौथे बार इसकी वैल्यू हो रही है 0। तो अभी मैं क्या देख रहा हूं, सीधे सीधे वैल्यू मेरे को सॉल्व करने, यहां से मुझे मिलेगा कितना, दोस्तों कुछ गड़बड़ कर दी हम लोग, यहां पे सिर्फ 0.5 मल्टीप्लाई -1 होगा, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा करेक्ट कर देंगे आप लोग, ठीक है। फर्स्ट में था p मल्टीप्लाई डेल एफ ए, तो p का वैल्यू 0.5 हो गई एंड f ऑफ a की वैल्यू फर्स्ट टाइम जब हमने ऑपरेट किया था तो ये -1 थी, ठीक है। तो बस यही करेक्शन था, ये हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 और ये माइनस टाइम्स आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से माइनस बचेगा, 2 3 6। अब बात करूं अगर इस लाइन की तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 0.5 मल्टीप्लाई बाय -0.5 मल्टीप्लाई बाय -1.5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका एंड 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से 0.5 जाएगा तो 0.5 एंड 5 5 is 25 25 3 is 75 75 मतलब 7.5। चलिए अभी कैलकुलेशन चेक करेंगे एंड दिस अगेन 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ठीक है। और इन सबको सॉल्व करके हमें क्या मिलने वाला है, थोड़ा कैलकुलेटर कैलकुलेट करो, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3, दिस इज 0.75 फ्रेंड्स, ओके। ये 0.75 है ना कि 7.5। अच्छा बात करूं अगर इसकी तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 0.25 मल्टीप्लाई 1.5, दिस इज 3. चलिए लिख ही लेते हैं, 0.5 माइनस 7.5 प्लस 0.375। अब इनको फर्दर अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या होगा 0.125, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा और ये आंसर में ये वैल्यू क्या आएगी, जो फाइनल वैल्यू होगी ये आपकी वैल्यू होगी u at 0.05, ठीक है। तो इस वीडियो में अगर कहीं भी आपको कुछ ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई है ठीक से, या गलती से कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक आपको लग रहा है कहीं पे, तो आप लोग मुझे जरूर बताइए कमेंट में, ठीक है।
जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में कुछ और नई प्रॉब्लम्स के साथ में।